अच्छा, अब हम प्री एसईओ के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमें पहला स्टेप तो हमने कर लिया। एसईओ चेक्स वाला हमने स्टेप फॉलो कर लिया। अब दूसरा स्टेप है कीवर्ड रिसर्च करना। तो वो भी बहुत सिंपल है। वो कैसे होता है कि आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। अगर आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट एसईओ के रिलेटेड है, इसी वेबसाइट को ले लेते हैं, तो आपने खुद से सोचना है कि ठीक है, मेरे क्लाइंट की ये वेबसाइट है, एसईओ की सर्विसेज बेचता है, एसईओ की एजेंसी है, कराची के अंदर बेस्ड है। तो मेरे लिए, मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं जिस पे वो टॉप पे रैंक करे, और फिर उसे ट्रैफिक आएगी। मींस के आपने कीवर्ड्स के आइडियाज़ जो है ना वो खुद से सोचने हैं, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि कौन से ऐसे आइडिया कीवर्ड्स होंगे जो इस वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेंगे। अब ब्यूटी की वेबसाइट है तो उसके लिए आपने अलग से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब ये एसईओ की वेबसाइट है तो सिंपली क्या करना है, आपने गूगल्स की रिकमेंडेशंस ले लेनी है। आपने एक खोलना है, वर्ड काउंटर खोल लें, जो भी खोल लें, ये एक्सेल की शीट खोल लें जिस पे आपने कीवर्ड्स को स्टोर करना है। सिंपली क्या करना है, आपने जो कीवर्ड्स गूगल रिकमेंड कर रहा है, नीचे जो सजेशंस आ जाती हैं, वो फर्ज किया हमने एसईओ सर्विसेज कराची, ये हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए कीवर्ड बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने कीवर्ड को उठा लिया। एसईओ सर्विसेज कराची एक कीवर्ड हमने ये कर लिया, कॉपी पेस्ट। दूसरा कीवर्ड है एसईओ एजेंसी इन पाकिस्तान, ये भी लग रहा है कि ये कीवर्ड हमारी वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेगा, तो ये हमने कर लिया। फिर एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, ये भी हमारी वेबसाइट के लिए सूटेबल लग रहा है। और एसईओ एक्सपर्ट इन कराची, ये भी सूटेबल लग रहा है। उसके अलावा आप वेबसाइट के जो गूगल का पेज होता है ना, उसके एंड पे जाएं तो वहाँ पे भी आपको कुछ कीवर्ड्स नज़र आएंगे, तो ये भी रेलेवेंट कीवर्ड्स। सेम ये एक ये आपके पास सिंपली 1 मिनट के अंदर हमने बहुत अच्छे कीवर्ड्स वेबसाइट के लिए फाइंड कर लिए हैं। इन कीवर्ड्स को अगर हम अपने वेबसाइट के पेज के कंटेंट के अंदर जहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हमारी वेबसाइट, चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आएगी। अब हमने कीवर्ड्स तो फाइंड कर लिए, अब कीवर्ड्स को भी एनालाइज करना होता है कि कौन सा कीवर्ड है जो हमारे लिए बेस्ट है। हम किसी भी कीवर्ड्स को उठा लेते हैं। हमने कीवर्ड्स तो इकट्ठे कर लिए, पहला होता है कीवर्ड्स रिसर्च करना, उनको इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उनको एनालाइज करना कि ये कीवर्ड तो ठीक है, इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ये नहीं डालते, इससे ये हमारी वेबसाइट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। तो आपने फिर उसमें से छांटी करनी होती है कि कौन सा कीवर्ड हमें डालना चाहिए और कौन सा कीवर्ड नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ इन कीवर्ड्स में देखें, आप एनालाइज करें, ये कीवर्ड, सारे कीवर्ड्स जो हैं काम के हैं, सारे अच्छे हैं। अब हम तो कराची में बेस्ड हैं तो इस्लामाबाद वाला निकाल देते हैं, ये इररेलेवेंट आ गया था। अच्छा, हाउ टू ऑफर एसईओ सर्विसेज, ये इररेलेवेंट लग रहा है तो ये निकाल देते हैं। अब लाहौर वाला लग रहा है, तो अब हमने छांटी कर ली। उसके बाद हमने एनालाइज करना है कि ये कीवर्ड के कौन सा कीवर्ड जो है वो अच्छा है, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है। तो उससे हम फिर दोबारा से ऊबर सजेस्ट वाले टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखा है कीवर्ड एनालाइजर। ठीक है, तो कीवर्ड आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन कीवर्ड ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे टैब नज़र आएगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा एक्चुअली स्लो है या इंटरनेट का इशू है मेरे। देखिए, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कीवर्ड एनालाइजर पे जाके कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करना है और इंटर अ कीवर्ड, सिंपल इस कीवर्ड को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और हमने अपनी लोकेशन और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर हम अमेरिका में रैंक करवा रहे हैं, अमेरिका की वेबसाइट है, अमेरिका में रैंक करवा रहे हैं, तो उसकी लोकेशन सेंड करेंगे। अब पाकिस्तान में हम क्योंकि कर रहे हैं रैंक, या लोकेशन या लैंग्वेज भी हमारी वही है, इंग्लिश में है, तो हम सिंपली हमने यही लोकेशन रखी और सर्च किया, तो इस कीवर्ड के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये इस कीवर्ड पे मंथली जो ट्रैफिक है ना, एक मंथ के अंदर जो वेबसाइट के अंदर ये ट्रैफिक आती है, या सर्च लोग, सॉरी ट्रैफिक नहीं, सर्च जो करते हैं
वो 720 दफ़ा लोग इसे सर्च करते हैं। इसकी ऐसी डिफ़िकल्टी है, यानी कि ये इजी टू रैंक है। ये बता देगा कि अगर आप पैसे दे के रैंक करवाना चाहते हैं एड्स लगा के, तो फिर आपकी डिफ़िकल्टी इतनी है, आपको एक क्लिक पे, कॉस्ट पर क्लिक आपको इतनी पड़ेगी, एक क्लिक पे आपको 150 रुपया, मतलब 155 रुपये देने पड़ेंगे एक क्लिक पे। तो बाकी ये उसके पेड हैं, तो ये हमें बस इतना ही बताता है। लेकिन ये इतनी इन्फॉर्मेशन एक कीवर्ड के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें सर्च वॉल्यूम पता है, ऐसी डिफ़िकल्टी पता है। तो ये इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है हमारे वेबसाइट के लिए बेस्ट है कि नहीं है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हमने देखना होता है जिस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो, हज़ारों में हो। ये बहुत कम है। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग एसईओ सर्च करते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से शायद हो सकता है ये रिज़ल्ट ठीक हो। मैंने अभी इतना वो नहीं किया रिसर्च, लेकिन अगर बाहर के मुल्क में आप, या कोई ब्यूटी की वेबसाइट है तो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो उसका सर्च वॉल्यूम भी लाखों में भी हो सकता है, हज़ारों में भी हो सकता है। तो ये हर कीवर्ड पे डिपेंड करता है। आपने अपनी बस क्रिएटिविटी और अपना माइंड इस्तेमाल करना है कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट है। तो एसईओ सर्विस कराची के लिए हमें, अगर हम ये कीवर्ड अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें पता चल गया कि लोग 720 दफ़ा एक महीने में ये सर्च करते हैं। तो हमें कितनी ट्रैफिक मिल सकती है, हम आइडिया लगा सकते हैं। और ऐसी डिफ़िकल्टी हमारी 23 है, इसका मतलब इजी टू रैंक है, तो इसका मतलब है हम टॉप पे तो जल्दी आ सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक शायद कम हो। तो आपने ये सब माइंड में रख के कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। ये आपको ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ आता, आप किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लें, एक्सप्लेन करें। मैं जल्दी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखें।